नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया चिर्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस जिस इकाई का भक्त होता है, श्रद्धा द्वारा उसे पूजने की इच्छा करता है, उसे उसकी अचल श्रद्धा मैं निश्चित ही प्रदान करता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अलग अलग देवी देवता मेरे ही भिन्न भिन्न पहलू हैं। यदि व्यक्ति स्वयं की श्रद्धा को अलग अलग देवी देवताओं तक सीमित करता है तो वह प्रकृति में जुड़ जाता है, वह उस देवी देवता तक सीमित हो जाता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में एकेश्वरवाद है, किंतु फिर भी इसमें विभिन्न देवी देवताओं का समावेश किया गया है। उनको एक करके एक ही में सम्मिलित करने का विचार दिया गया है। एकेश्वरवाद के अनुयायी भी एक ही ईश्वर की पूजा करने की बात पर बल देते हैं। जिस इष्ट के साथ उनकी आस्था संबंधित होती है, वे उसकी पूजा करने की बात करते हैं और अन्य की पूजा करने पर रोक लगाते हैं। इससे समाज में अलगाववाद होता है। सनातन संस्कृति भी एकेश्वरवाद की बात करती है, किंतु यहाँ पर समावेश होता है। यह सांप्रदायिकता की भावना को प्रेरित नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस जिस इकाई अथवा भगवान की अर्चना करता है, उस इकाई में उसकी आस्था मैं दृढ़ करता चला जाता हूँ। यदि हम रूमी जी की बात करें तो उनकी शिक्षाओं में हमें उपनिषदों व गीता की झलक दिखाई देती है। यद्यपि वे एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, रूमी इस्लाम के समर्थक थे, किंतु इनकी शिक्षाएं गीता पर आधारित कैसे हो गई, इसका कारण यह था कि इनकी विचारधारा शुद्ध थी, जिसके कारण इनका अहंकार नष्ट हो गया। शुद्ध विचारधारा व अटल आस्था के कारण ये निचली विचारधाराओं से ऊपर उठकर परम तत्व को देख पाए। समस्या यह है कि लोगों की आस्था शुद्ध नहीं होती, इसलिए वे हठ धर्मिता में चले जाते हैं। वास्तव में यदि कोई इस्लाम धर्म का समर्थक है तो वह अल्लाह की सत्यता को समझता है। उसे तलवार या बंदूक उठाकर अल्लाह को मनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार की दृढ़ आस्था विकसित करने की हमें आवश्यकता है, तभी हम परम सत्य तक पहुंच पाएंगे। ये दृढ़ आस्था परमात्मा ही प्रदान करता है। ये अलग अलग देवी देवता हमारे लिए क्रीड़ा के खिलौने हैं, जिससे हमारी आस्था उनमें दृढ़ हो सके। बचपन में बच्चों को गुड्डे गुड़ियाँ इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वे अपने भीतर परिवार की देख रेख के संस्कार विकसित कर सकें। इसी प्रकार ईश्वर ने हमें देवी देवता दिए हैं ताकि हम इनके साथ जुड़कर स्वयं की आस्था को दृढ़ कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।